Hello students, I am MK Gupta and welcome to my YouTube channel everyone. Okay. So students, जैसे कि हमने अभी तक क्रैश कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर चूँकि गैलेक्सी ऑफ मैथमेटिक्स बाय एमके पे चल रहा है, उसमें हमने अभी तक अलजेब्रा टॉपिक बात कर लिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए। ओके, ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे कि इसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। यानी कि इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम बात करेंगे ज्योमेट्री की बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स की पर्टिकुलर 3 ब्रांचें होती हैं। एक होता है आपका क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक बोलते हैं, एक को ज्योमेट्री बोलते हैं, एक को अलजेब्रा बोलते हैं। तो हाई स्कूल के अंदर जो अलजेब्रा के अंदर टॉपिक थे, वैसे तो पहले के टाइम में तो जब कोरोना नहीं था उस समय हम अलजेब्रा के अंदर हम 5 टॉपिक पढ़ते थे। पहला तो था आपका पॉलिनोमियल, सेकंड लीनियर इक्वेशन, थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बट 30% रिड्यूस सिलेबस होने के नाते हमने अलजेब्रा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ लिया। ओके, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक जो हमारा की ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री से में क्या क्या होता है, बट पहले हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री की बेसिक बातें को जानेंगे। ज्योमेट्री का जो बेसिक होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके क्या क्या तरीके होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपने चैप्टर पे रिवाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो दिल लेट ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। गेट ऑन। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको सीखना है ज्योमेट्री। तो बाबू देखिए, ज्योमेट्री को मैं देखिए 2 पार्टों में डिवाइड कर रहा हूँ। ज्योमेट्री को मैं 2 पार्टों में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला ज्योमेट्री क्या होगा, थियोरेटिकल ज्योमेट्री होता है, अलग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होता है। क्या बोला मैंने, एक थियोरेटिकल ज्योमेट्री होता है बाबू, अलग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होता है। यानी कि फिजिकली हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक करते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं प्रैक्टिकल वाले को अलजेब्रिक ज्योमेट्री बोल सकते हो, ठीक है। तो उसको 2 कैटेगरी में काटेंगे बाबू। पहला देखिए, पहले हम लोग बात करेंगे थियोरेटिकल ज्योमेट्री, फिर हम बात करेंगे अलजेब्रिक ज्योमेट्री बोलिए इसको आप, या क्या बोलेंगे हम लोग, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा, हम बात करेंगे बाबू इसी के बारे में, हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। कंप्लीटली हम इसी के बारे में बात करेंगे आज, क्योंकि इसी को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। आप समझ रहे हैं। अब देखिए, इसके अंदर क्या है कि आपका एक टॉपिक आता है ट्रायंगल, जो कि आपको लास्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि मेरा आपकी इसके बाद आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है बाबू, देखिए आपका जो अलजेब्रिक ज्योमेट्री होता है एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होता है, उसके अंदर देखिए आपके 2 टॉपिक होते हैं। पहला तो आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री। क्या आता है बाबू, ट्रिग्नोमेट्री। और सेकंड आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 2 टॉपिक आपके आते हैं बाबू। इसमें आपको इस 2 टॉपिक के बारे में आज पढ़ाया जाएगा। पहले तो मैं आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म करूंगा मैं आज, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, ठीक है। तो अधिक ना लेट करते हो, पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योमेट्री किसे कहते हैं, ज्योमेट्री किस ब्रांच को बोलते हैं। ज्योमेट्री का मतलब क्या होगा, ऐसा कोई मैथमेटिक का ब्रांच हो जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, फिगर की स्टडी करते हैं, उसके थ्योरम्स को पढ़ते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। जैसे कि आपका जो एग्जांपल मैंने दिया, आपको ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा जाएगा। ट्रायंगल पढ़ते हैं हम लोग उसमें क्लास 10th के अंदर, सर्कल पढ़ते हैं एंड कुछ हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचनाएं बोलते हैं इसको हम लोग, रचनाएं बोलते हैं हिंदी में। इसको बोलते हैं त्रिभुज, या हम लोग जानते हैं कि हमारे सिलेबस में समरूप त्रिभुज है, सिमिलर ट्रायंगल है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड सर्कल आपका है, वृत्त होता है, एंड कंस्ट्रक्शन होती है, रचनाएं होती हैं, 2-3 रचनाएं जो कि आपके एग्जाम में आती हैं। तो इन 2 टॉपिक्स के, क्योंकि सर्कल को तो उस समय हटा दिया गया है सिलेबस से हमारे ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, एंड 2 चैप्टर आपके इस समय सिलेबस में हैं, जो कि इन दोनों का आपको अगला वीडियो या इसके बाद वीडियो आएगा, ठीक है। पर जो आज का हमारा वीडियो होगा, हमारा जो टारगेट आज का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। क्या होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या बताऊँगा भाई, कि जो ज्योमेट्री के फादर कौन है, यूक्लिड होता है। कौन भैया है यूक्लिड साहब, कौन है,
द फादर ऑफ ज्योमेट्री को हम बोलते हैं यूक्लिड बोलते हैं। आपका थ्योरेटिकल ज्योमेट्री का फादर ही क्या है ना, यूक्लिड ज्योमेट्री है। अब देखिए यहाँ पर आपका आते हैं कोऑर्डिनेट। तो हम भैया बात करते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में क्या होता है बाबू, तो कोऑर्डिनेट में हम लोग 2D एंड 3D की बात करते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास एक प्लेन होता है, इट मीन्स कि हमारे पास एक प्लेन होता है, सो हम ऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। उस प्लेन के अंदर हम लोग किसी रेखा को, किसी पॉइंट को, किसी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है, जहाँ से हम सीखते हैं, वो हमको कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करता है। जो कि इस टॉपिक से हमको 5 नंबर मिलने वाले हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। सो आज यही हम 5 नंबर अपने जेब के अंदर यानी अपने पॉकेट के अंदर हम लोग कैचअप करेंगे, ठीक है। तो अधिक लेट ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक दोस्तों। चलिए अब आपका अगला जो टॉपिक आता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी बात हम करेंगे। मैंने आपको फंक्शंस बता दिए कि भाई ज्योमेट्री के 2 पार्ट होती हैं पर्टिकुलर। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिलेबस क्या होता है, पहला चीज तुमको जाना चाहिए। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला तो पढ़ेंगे भैया इंट्रोडक्शन। सेकंड हमारा होगा, सेकंड क्या होगा भाई, सेकंड हमको पढ़ना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम एक पॉइंट को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और किस पॉइंट में किस ग्राफ पे हमको रिप्रेजेंट करना है, तो भी भैया हमारा 2D है, 3D हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। एंड थर्ड आपका आता है भैया इसमें डिस्टेंस फार्मूला। फोर्थ आपका आता है सेक्शन फार्मूला। एंड लास्ट आपका आएगा भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यही पर्टिकुलर 5 टॉपिक आपके सिलेबस में है जो को पढ़ना है आपको, किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। और इसी 5 टॉपिक से आपको भैया 5 नंबर गेन होगा। क्या होगा, 5 नंबर गेन होगा, जो कि ये बहुत ही छोटा टॉपिक होता है, बहुत ही इजी टॉपिक होता है। इसको आप बहुत ही आसानी तरीके से गेन कर सकते हैं। 5 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में पक्का बन जाएगा। बस आपको थोड़ा मेहनत करना है, थोड़ा एफर्ट करना है और इसके कॉन्सेप्ट को सीखना है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, पावर है, पावर ही बूस्टर होता है। जब हमारी पावर स्ट्रांग होगी तभी हम फील्ड में जा करके फाइट कर सकते हैं, किससे, क्वेश्चन से कर सकते हैं, ठीक है। सो अधिक ना लेट करते हुए हम लोग बात करेंगे भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन होता है। तो अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। क्या बोला मैंने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आप क्लास 9th में ही पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर आपने देखा होगा कि किसी पॉइंट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने से पहले हमको बताना चाहता हूँ कि ये भाई पॉइंट जो होता है हमारा x, y होता है। क्या होता है, x, y होता है। यहाँ पर आपको ये चीजें मिलती हैं सॉरी, एक को हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस, एक को बोलते हैं एब्स बोलते हैं, ठीक है। अब हिंदी उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, अरे क्या बोलते हैं, कोट ही बोलते हैं एक को, और एक को क्या बोलते हैं हिंदी का, चलिए ठीक है देख लेते हैं हम लोग। एक्सेस एंड ऑर्डिनेट होता है आपका दो पॉइंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद 3D में क्या होता है, 3 पॉइंटें होती हैं। वहां पर क्या होता है, x, y, z होता है। तो इंट्रोडक्शन आपका यही है बेसिक है बाबू कि सबसे पहला चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं। इसके जो फादर होते हैं भैया रेने द करता है, ये भी जान लीजिए आप लोग। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, रेने द करता या रेने डिसर्ड को हम क्या बोलते हैं, इसके फादर बोलते हैं, ठीक है। एंड सेकंड चीज क्या होता है कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर ही हम लोग सॉल्व करते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन पर्टिकुलर 2D को बोलते हैं। इसमें 4, देखिए अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट प्लेन दिख रहा है आपको, ठीक है। इसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, देखिए द सेकंड कोऑर्डिनेट, दिस इज द थर्ड कोऑर्डिनेट एंड द फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब क्वेश्चन ये बन सकता है बाबू, पहला चीज तो आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पर जो साइन होता है हमारा कोऑर्डिनेट का साथ साइन होता है, यहाँ पर क्या होता है वो प्लस प्लस होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर जो हमारा साइन होता है एक्स एंड वाई का प्लस प्लस होता है। क्या होता है, प्लस प्लस। सेकंड में क्या होता है बाबू, यहाँ पर नेगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है। थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है। एंड लास्ट में हमारा क्या होता है बाबू, इसमें आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चलता है।
तब इन 4 पॉइंटों को आपको माइंड में रखना है। और क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि 3,8 किस कोऑर्डिनेट में बिलो कर रहा है। तो बताएंगे भैया फर्स्ट में कर रहा है, 0,4 कहाँ पे, 5 कहाँ पे कर रहा है। तो हम बोलेंगे भैया कि 0,5 कहाँ बिलोंग करेगा, वाई एक्सिस पे, क्यों, डिस्टेंस होता है। ये चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा कि जो आपका ये डिस्टेंस नहीं एक्स कमा वाई होता है, इसको हम क्या बोलते हैं। तो एक्स कमा वाई का मतलब, देखो यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए, समझिए ध्यान से देखिएगा। एक्स कमा वाई जो होता है बाबू, एक्स और वाई से डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं। इसके मैंने बोला नहीं 0,5, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ y की वैल्यू कितनी है, 5, यानी 5 यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि आपका जो यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, जहाँ से हम सारे डिस्टेंस को कवर करते हैं, इट मीन्स मूल बिंदु, इट मीन्स मूल बिंदु, मूल बिंदु से भैया ये डिस्टेंस दिया होता है। जी ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट हो, उस कोऑर्डिनेट पॉइंट का मतलब क्या होता है कि उसका डिस्टेंस दिया गया है, कहाँ पर, इस लोकेशन दिया गया है। क्योंकि इसी कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और चीज और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट पॉइंट के माध्यम से ही हम लोग डिफरेंट यानी कि इन द वैक्यूम, यानी कि जो आपका ब्रह्मांड नहीं है, वहाँ पर हम ग्रहों की खोज करते हैं और उनके ग्रहों यानी कि एक्सिस और उनकी कोऑर्डिनेट पॉइंट के अकॉर्डिंग उनको हम पढ़ते हैं और उनको हम जानते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई है। चलिए, तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो बनने लायक है मैंने बता दिया कि पॉइंट देगा, पूछ सकता है भैया कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई, आई होप क्लियर हो गई होगी। और उसके बाद सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पूछेगा भाई, पूछ सकता है ना, कहेगा भैया 5,0 बताओ भैया डिस्टेंस कितनी होगी एक्स एक्सिस से। तब बिल्कुल बोल सकते हैं भैया कि 5 होगी और कितनी होगी, पर बोलेगा वाई एक्सिस कितना डिस्टेंस, तो भैया 0 है, खत्म कहानी। हो सकता है 3,-3,4 कहाँ बिलोंग करेगा, तो हम बताएंगे भाई कि नेगेटिव पॉजिटिव इट मीन सेकंड में बिलोंग करेगा, तो सेकंड में इसको टिक लगा देंगे फर्स्ट से। तो आयोग की इस तरह के क्वेश्चन आप बना लेंगे। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट, इन्हीं 4 कोऑर्डिनेट को हम ध्यान में रखेंगे और इसी कोऑर्डिनेट को ध्यान में रखते हुए हम पॉइंट को डिलोकेट करेंगे। क्या करेंगे भैया, डिलोकेट करेंगे, इट मीन्स हम उस ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये होती है बाबू कि इसमें आपको जानना ये है कि डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला क्या होता है। और उससे पहले हमको जानना कि किस चीज़ का डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो पहला चीज देखिए, हम जब कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, दिस इज द वाई, दिस इज द एक्स, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 पॉइंट है, क्या 2 पॉइंट दिए गए, दिस पॉइंट इज द x1, y1 एंड दिस पॉइंट इज द x2, y2। ओके, अब इसको जो हम मीट कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कोई लाइन 2 पॉइंटों की, मिनिमम 2 पॉइंटों के मिलने से ही बनती है। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच कोई ना कोई डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। अब इसी डिस्टेंस को रिकवर करने के लिए, इसी डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए रेने तकरता साहब ने क्या दिया, डिस्टेंस फार्मूला डिकवर किया। क्या क्या, डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हम क्या जानते हैं, डी इक्वल टू क्या होता है, इन रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला ऑफ 2 पॉइंट या 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट या 2D बोल सकते हैं आप लोग। तो आपका पहला फार्मूला आपको यही मिलता है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है भैया, डिस्टेंस फार्मूला आपका यही होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब आपने फार्मूला जान लिया। अब आप ये जानिए किस पे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला टाइप 1 पूछ सकता है कि 2 पॉइंट आपको दे दे, 2 पॉइंट प्रोवाइड कर देगा। अभी 2 पॉइंट आपका कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, यानी कि एनीथिंग, कोई भी नंबर हो सकता है। और इन दोनों के बीच का क्या पूछ सकता है, पॉइंट या डिस्टेंस निकालने के लिए कह सकता है। तो टाइप 1 का जो क्वेश्चन हो गया आपका, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, टाइप 2 कैसे बनेगा देखते हैं भैया। अब टाइप 2 में क्या है बाबू कि आपसे कह सकता है कि मैंने एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो कि 3,4 एंड x, 5 की जो डिस्टेंस है 10 यूनिट है। तो पूछ सकता है कि आप x की वैल्यू निकालिए। तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट को इसी फार्मूले पर पुट कर देंगे। नहीं, यहाँ कहने का मतलब क्या है बाबू कि इसमें जो आपका डिस्टेंस जो है, जो कि अभी आपने पहले टाइप के क्वेश्चन में डिस्टेंस आपने निकाला था, बट यहाँ पर क्या है कि आपको डिस्टेंस नहीं निकालना है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है।
तब क्या बन गया, एक अलजेब्रा बन गया, क्योंकि इससे आपका एक इक्वेशन फॉर्म होगा और उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इससे हमारी एक्स की वैल्यू मिलेगी। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग इसमें थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है बाबू, इसमें आपको कुछ प्रूव करने के लिए दे सकता है। जैसे कि हमको बेसिक प्रॉपर्टी पता है, अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, एक स्क्वायर बनाता हूँ, मैं इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट को प्रोवाइड कर दूँ, क्या कर दूँ, मैं इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट को मान लीजिए कि मैं इसको x1 y1 कर देता हूँ, इसको मैं x2 y2 कर देता हूँ, इसको मैं x3 y3 कर देता हूँ, इसको मैं x4 एंड y4 कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि भैया आप प्रूव करिए कि जो मैंने यहाँ फिगर लिखा है ABCD, क्या लिखा मैंने, एक ABCD है, बताइए आप कि स्क्वायर है कि नहीं है। अब यहाँ से आपको लार्ज नंबर मिल सकता है, 5 नंबर का इस तरह का क्वेश्चन, काफ़ी लंबा क्वेश्चन होता है, इजी होता है। आप क्या करेंगे, इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को पकड़ के डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों को पकड़ेंगे, फिर इन दोनों को पकड़ेंगे, फिर इन दोनों को पकड़ेंगे। अगर चारों इक्वल आ गए तो पहला स्टेटमेंट लिखते हैं भैया कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। एंड सेकंड में क्या करते हैं, इनके हम डायगोनल को इक्वल कर देते हैं। अगर ये चीज़ें प्रॉपर्टी जो कि एक स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं, अगर फॉलो कर देता है, कंट्रैक्ट कर लेता है, तो हम बोलते हैं भैया कि हाँ एक स्क्वायर है। बस इतने भैया 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इस डिस्टेंस फार्मूला से बनता है। क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ। क्वेश्चन की जो आपकी सीरीज होगी, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुके हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ चुका है बाबू, उसका मैं एक कंप्लीट सीरीज आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। उसके लिए टेंशन मत लो। बट अभी क्या है कि अपना कॉन्सेप्ट को बूस्ट करो, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करो, क्योंकि आपके पास अभी 2 महीने का और टाइम है। क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है आयोग की मार्च या अप्रैल में स्टार्ट होगा, तो आपके पास 2 महीने का टाइम है। तो इसीलिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट को पहले बूस्टअप करो विद द यूज ऑफ NCERT, ठीक है। फिर उसके बाद हमें आगे आपके लिए क्वेश्चन सीरीज आपके लिए आएगा, उसके लिए परेशान मत रहिए आप। तो आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया, कितना क्या हो गया बाबू, डिस्टेंस फार्मूला हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला क्या होता है। तो सेक्शन मतलब क्या, हिस्सा। तो आयोग कि आपको क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और उससे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए फार्मूला रटना आसान होता है, पर हमको ये पता करना चाहिए ना कि क्वेश्चन कहाँ से क्या बनता है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ा बोला कि बाबू डिस्टेंस फार्मूला लिख के दिखाओ, तुमको वहाँ पर उसका एप्लीकेशन लिखना है, तो हमको एप्लीकेशन जानना है। और उसी एप्लीकेशन के लिए जो मेरा कोर्स है वरदान है, ठीक है, उसको इसलिए आप लोग कंटिन्यू करते देखते रहिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को। अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगता हो, और नहीं भी अच्छा लगता हो, आपको बेकार लगता हो, डिसलाइक जरूर करिए, अपना कमेंट जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्योंकि आपके मोटिवेशन से आपको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी अच्छा रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप 90+ नंबर स्कोर कर सकें, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला की। किसकी बात करेंगे हम लोग भैया, सेक्शन फार्मूला की बात करेंगे भाई। इसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन फार्मूला या विभाजन सूत्र बोल दो। अब देखिए सेक्शन क्या होता है। अब सेक्शन मतलब क्या होता है, कोई लाइन दिया मैंने इसको कट कर दिया। अब देखिए सेक्शन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि मान लीजिए मैंने 2 पॉइंट लिखा, इन दोनों पॉइंटों को मैंने मिक्सअप कर दिया, क्या किया मैंने मिला दिया। अब मिलाने के बाद क्या होगा, मैंने इसको एक बीच से कट कर दिया। मैंने कहा कि नहीं भाई मैं इसको कट नहीं करूँगा, मैं इसके बगल से जाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं एक अजम्पशन मानता हूँ, एक थ्योरेटिकल नहीं कि एक थ्योरेटिकल पॉइंट मान लेता हूँ जिसको ये बाहर कट कर रही है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें इंटरनल, एक आता है आपका इंटरनल सेक्शन फार्मूला होता है और एक एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला होता है। बट आपके जो सिलेबस में है केवल आपको इंटरनल फार्मूला ही पढ़ना है। अब मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा ये लाइन है, इसका जो पॉइंट x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, ओके। अब मैं मानता हूँ कि जो मेरा पॉइंट x, y पे कटिंग कर रहा है, अभी किस रेशियो में, m1 रेशियो m2 रेशियो। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, तो क्वेश्चन बनेगा आपका जो फार्मूला क्रिएट होगा सेक्शन फार्मूला का, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तो फिर जो आपका सेक्शन फार्मूला बनेगा बाबू, सेक्शन फार्मूला इंटरनल, किसके लिए, क्योंकि आपका सिलेबस में केवल इंटरनली प्रोवाइड किया गया। तो इसमें देखिए x और y की वैल्यू को निकालनी है। तो x बराबर हो जाएगा m2 x1 m1 x2 बाई m1 प्लस m2 y इक्वल टू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द इंटरनल फार्मूला फॉर सेक्शन। कोई 2 पॉइंटों से बनी एक लाइन है और उसको एक पॉइंट कट करती है।
आई होप इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है वो सेक्शन फार्मूला होता है इंटरनल के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं इस पे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो आपका बेस होगा ना इसी क्या नाम है जो M1 M2 दिया गया इसी के ऊपर बेस होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ अंतर नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 अननोन वैल्यू हैं। अब 6 अननोन वैल्यू का मतलब 5 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या 2 दे दे 3 दे दे तो हम 4-5 क्वेश्चन उस पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बात नहीं करते हैं, तो पहले तो आप इसको भैया जो फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल, इसको आप भैया नोट कर लीजिएगा, पहले नोट डाउन, फिर मैं इसके बाद बताता हूँ कि इस पर किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस पर कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भाई देखिए इस पर अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है और अच्छा खासा इस पर क्वेश्चन आते भी हैं सिलेबस में। अब देखिए अगर मान लीजिए आपका क्या नाम है, पहला तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बनेगा कि आपको 2 पॉइंट देगा और ले कहेगा कि भाई इतने रेशियो पे, यानी कि मान लीजिए कि आपको x1 y1 x2 y2 2 पॉइंट दिया और m1, इसके माध्यम से आपको x एंड y की वैल्यू निकालने के लिए कहे, जो कि सीधे कंप्लीटली क्या होगा आपके फार्मूले का यूज रहेगा, ठीक है। टाइप 1 क्वेश्चन आपका ये हो गया, जो कि आपको पर्टिकुलर 1 या 2 नंबर के लिए आ सकता है एग्जामिनेशन में। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम लोग, टाइप 2 क्या हो सकता है, तो टाइप 2 में क्या करेगा बाबू, जो हमारा रेशियो नहीं है इसको इक्वल कर देगा, कहेगा भैया कि हमारा m1 बराबर m2। जब अगर मान लीजिए कि आपके फार्मूले में m1 बराबर m2 हो गए, तो फिर आपको क्या मिलेगा, मिड पॉइंट मिलेगा। फिर x1 x2 y2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2 का यूज करके अपना आंसर दे देंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहेगा कि भाई आपको रेशियो यानी कि आपको पॉइंट दे देगा, एक लाइन भैया है यहाँ पे कट कर रही है, इसका जो रेशियो है K1 के रेशियो में कट कर रहा है। तो फिर कुछ भी नहीं करना है आपको, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, सिंपल सा लिखेंगे फार्मूला kx प्लस kx2 प्लस x1 अपॉन kn प्लस 1 एंड ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, इसका यूज करके हम लोग अपना आंसर जो होगा दे देंगे, ठीक है। चलिए इतना आपका क्लियर हो गया। इसकल टू x, y, यहाँ पर x, y पता है आपको, k1 नहीं पता, k निकालना है, x2 x1 y2 y1 पता है आपको, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये इसको इक्वल बना हो, ये इसको इक्वल होगा, फिर दोनों को हम इक्वेशन बनाकर सॉल्व करेंगे, फिर हमारा x1 x2 यानी k का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो इस जो सेक्शन फार्मूला है 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप तो फार्मूला का यूज होता है, सेकंड टाइप दोनों को बराबर करते हैं हम, थर्ड में क्या होता है कि k1 एंड k2 मान लें, ठीक है। आई होप कि आपका पॉइंट क्लियर हो गया। तो सेक्शन फार्मूले भैया इतना ही टाइप का क्वेश्चन बनता है। फिर आपका लास्ट आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि सिंपली बात करेंगे, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर 2 पॉइंटें होती हैं। फिर आपका अगला कॉन्सेप्ट बनता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी एक ट्रायंगल दिया रहेगा, x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब कहेगा भाई इसका एरिया निकालो, तुम क्या करेंगे भाई, डेल्टा बराबर हाफ x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y3 माइनस y1। तो यही क्या है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है। क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब यहाँ पर क्वेश्चन कितना बनेगा, देखिए क्वेश्चन टाइप 1 पहला डेल्टा निकालने के लिए कहेगा, आपको तीनों पॉइंट प्रोवाइड कर देगा और कहेगा भैया डेल्टा निकालो, ठीक। सेकंड क्या होगा, पूछेगा भैया कोलिनियर है कि नहीं है, कोलिनियर है कि नहीं है। तो हम जानते हैं कि कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, डेल्टा बराबर 0 आ जाए, ठीक। कोलिनियर प्रूव करने के लिए बोलेगा तुम क्या करेंगे, डेल्टा बराबर 0 कर देंगे। और टाइप 3 क्या बनता है आपका भैया, कहेगा बाबू कि कोलिनियर है, ऐसे इन्हीं पॉइंटों में से किसी एक को गायब कर देगा, इन्हीं पॉइंटों में से किसी एक पॉइंट को गायब कर देगा, कहेगा भैया आप इसका पॉइंट ज्ञात करिए, फाइंड करिए। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन इस पर बनते हैं। सो आपका ये चैप्टर होता है फाइनल, खत्म होता है। मैंने कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस कर दिए कि कहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है,
कहाँ से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपको इतना करना है कि आप एनसीईआरटी बुक उठाइए, उस पर जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं उसको करिए और अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करिए। और जो इतनी इसके जो क्वेश्चन सीरीज हैं बोर्ड एग्जाम जो कि मैंने आपसे कहा है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बट आप अपना सहयोग देते रहिए, वीडियो को कंटिन्यू शेयर करते रहिए, देखते रहिए और मोटिवेट होते रहिए, ठीक है। और तैयारी अपनी 100% करते रहिए, जिससे आपको 90% नंबर स्कोर हो जाए, ठीक है। तो अधिक बात ना करते हुए अच्छा आपका फाइनल चैप्टर खत्म होता है कोऑर्डिनेट। आपको 5 नंबर शायद मिल गए होंगे, आपको आपकी जेब में 5 नंबर आ चुका है, पर ये 5 नंबर आपको तब विजिबल होगा जब आप हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है। सो अधिक बात ना करते हुए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर मी लिसनिंग, थैंक यू।